हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये जो है ये वेक्टर के अंतर्गत हमारा टॉपिक आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया 5 या 8 नंबर में, जो कि बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है। यानी दो लाइन होगी, उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस ये हमसे पूछी जाएगी। 5 नंबर या 8 नंबर का हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एक दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी लघुत्तम दूरी। अब जो हमसे पूछा जाएगा उस हिसाब से हम लिख देंगे। ठीक, चलिए फॉर्मूला देखते हैं और फिर जल्दी से इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं किस तरह से लगाते हैं। नंबर 1, इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर, यानी दो लाइन की इक्वेशन दी गई है। वेक्टर आर इक्वल वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 एंड वेक्टर आर इक्वल वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। यानी अगर दो लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में है तो इस तरीके से होगी। वेक्टर आर बराबर एक वेक्टर होगा जो कि i j k में होगा, प्लस लैम्डा या म्यू s t कुछ भी उसके साथ लिखा हो सकता है, और ब्रैकेट में दूसरा वेक्टर होगा। तो दो इक्वेशन होगी, पहले में a1 b1, दूसरे में a2 b2। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर लाइन जो है वो हमारी पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं होने का मतलब ये है कि लैम्डा और म्यू के साथ जो ब्रैकेट में लिखा होगा ये टर्म बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा मॉडुलस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे, और यूनिट क्योंकि डिस्टेंस है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब लाइन जो है वो हमारी पैरेलल ना हो। और अगर पैरेलल है तो इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b एंड वेक्टर आर बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b। ठीक, क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में दोनों के साथ वैल्यू सेम होगी। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा d बराबर मॉड a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर b। ठीक, यूनिट ये फॉर्मूला हमारा होगा। ध्यान रखना है दोनों में अंतर है, यहाँ पे डॉट है लेकिन यहाँ पे क्रॉस है, इसलिए ऊपर मॉड अलग किया है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्रॉस है, इसलिए ऊपर जो हमारा टर्म आएगा वो वेक्टर आएगा, उसका मॉडुलस लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर जो टर्म आएगा वो स्केलर आएगा, कोई वैल्यू आएगी, उसका मॉड का मतलब लिखना है कि वो नेगेटिव आएगी, अगर तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब लाइन जो है वो पैरेलल नहीं होगी। ये तब लगाएंगे जब लाइन पैरेलल होगी। तो फॉर्मूला तो वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन इक्वेशन जो है वो हमारी वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्मेट में हो सकती है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमको ध्यान रखना है, अलग अलग हम लोग फाइंड करके तब फॉर्मूले में रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन दी गई है लाइन की वेक्टर r बराबर i प्लस j प्लस लैम्डा ब्रैकेट में 2i माइनस j प्लस k, एंड दूसरी इक्वेशन दी है वेक्टर r बराबर 2i प्लस j माइनस k प्लस म्यू वेक्टर b बराबर 3i माइनस 5j
प्लस 2k। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, 2020 में भी आया, 19 में भी आया, उससे पहले भी आया है, ठीक। तो हमको एक बार ये चेक करना है कि जो इक्वेशन हो वो हमारी कैसी हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। कहने का मतलब वेक्टर r बराबर एक वेक्टर प्लस लैम्डा म्यू एस टी कुछ भी हो सकता है और उसके साथ एक वेक्टर, ठीक, सही लिखा है। अब हमको एक बार ये कंफर्म करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं। तो देखो जो यहाँ लैम्डा के साथ है और जो यहाँ म्यू के साथ है बिल्कुल डिफरेंट है। कभी कभी क्या होता है हमको देखने से डिफरेंट लगता है, लेकिन अगर किसी एक में हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो अगला हमें मिल जाता है। जैसे मान लो यहाँ ये लिखा है और अगर वहाँ म्यू के साथ लिखा होता 4i माइनस 2j प्लस 2k तो पैरेलल हो जाती है ना, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे वो मिल जाता। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 5 और 8 में आएगा, या तो 5 में आएगा या तो 8 में आएगा, कभी 5 में आता है कभी 8 में आता है। तो कंपेयर करेंगे सबसे पहले, कंपेयरिंग विद वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 एंड वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। तो जो पहले के साथ लिखा है जो आगे वो a1 हो गया i प्लस j, जो दूसरे के साथ पहले लिखा है वो a2 हो गया। जो लैम्डा के साथ लिखा है वो वेक्टर b1 हो गया और जो म्यू के साथ लिखा है वो b2 हो गया। 3i माइनस 5j प्लस 2k। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना है कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो पैरेलल हुई, ये नहीं कि सर ये और ये बराबर है, उससे कोई मतलब नहीं। अब कंपेयर कर लिया, अब हमें क्या करना है, जो जो चीजें चाहिए a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 उनका डॉट मॉड ये सब अलग से निकाल लेंगे। तो a2 माइनस a1 लिखने का तरीका क्या है, पूरा लिखना है माइनस a1, तो a1 के साइन में रखो, कितना आ गया, ये हमारा आ गया i j कैंसिल हो गया माइनस k, ये बच गया। अब b1 क्रॉस b2 निकाल लो। देखो स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि मार्क्स कहीं भी कटे ना। तो b1 क्रॉस b2 पहले b1 लिखो क्रॉस b2 लिखो, तो इनका क्रॉस कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट लगा के। पहली रो में i j, तो पहली रो में i j k लिखते हैं। अब b1 पहले है तो b1 के कोफिशिएंट यानी i का कोफिशिएंट i के नीचे, j का j के नीचे, k का k के नीचे लिखते हैं, ठीक। अब क्रॉस इसका कोफिशिएंट इसके नीचे। अब जैसे डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं वैसे ओपन कर देंगे, ओपन कर लेंगे इतना आ जाएगा, ये आ गया b1 क्रॉस b2। अब a2 माइनस a1 जो आया इसकी डॉट कराएंगे b1 क्रॉस b2 से, ठीक। डॉट कराने के बाद डॉट कराना आते ही कितना आ गया 10। अब हम b1 क्रॉस b2 का मॉड निकाल लेंगे, ठीक, तो अलग से निकाल लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे ओके। तो इस क्वेश्चन को बहुत अभ्यास करने की जरूरत है और फिर अभ्यास हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम क्या करें, b1 क्रॉस b2 इसका मॉड निकाल लें। तो भाई इसका मॉड क्या है, अंडर रूट, ये है b1 क्रॉस b2, इसका मॉड क्या होगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 50 50 और कितना हो गया 59, ठीक। तो रूट के अंदर कितना आ गया 59। अब फॉर्मूला लगाते हैं, लिखेंगे पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, यानी दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। पहले फॉर्मूला लिखो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन
मॉड b1 क्रॉस b2। ठीक, अब इसमें वैल्यू रख दो। तो b1 ये ओवरऑल कितनी वैल्यू है 10। देखो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू क्या है 10। एक चीज और, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर जरूर लगाना है, ये नहीं कि वेक्टर नहीं लगाए तो मार्क्स कट जाएंगे। तो कितना आएगा 10 बटे रूट 59। मॉड का मतलब है नेगेटिव आया तो पॉजिटिव कर दो, मॉड हटा दिया, आंसर आ गया 10 बटे रूट 59। ये बाहर निकल नहीं सकता है। यूनिट यानी लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 10 बटे रूट 59 यूनिट। ठीक, आया समझ में सबको? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। तो ये था जो लाइन पैरेलल नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखो जो पैरेलल है। या एक और क्वेश्चन देख लो, डिस्टेंस हमें निकालनी है x प्लस 1/7 y प्लस 1/-6 z प्लस 1/1 एंड x माइनस 3/1 y माइनस 5/-2 और z माइनस 7/1। जैसे ये लाइन है। अब ये लाइन किस फॉर्म में है हमारी? ये लाइन हमारी है किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कार्तीय रूप में। तो हम हमारा फॉर्मूला जो है वो वेक्टर फॉर्म में, तो हम क्या करें, हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है। एक चीज ध्यान रखें कि लाइन जो है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी होती है। अगर डिस्टेंस का आता है तो x y z पॉजिटिव हो, ठीक है ना? चलिए x y z के साथ कोई भी मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट ना हो, तो ठीक कहीं भी मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट नहीं है, तो अब इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। चेंज करने का तरीका पहले से, तो इक्वेशन ऑफ लाइंस इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर r बराबर पहली इक्वेशन देखो, जो x y z के साथ लिखा है इनके चिन्ह बदल करके i j के लगा लो। तो माइनस i माइनस j माइनस k, भाई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखा है तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 हो गए और i j k लगा दिया। प्लस लैम्डा जो डिवाइड में लिखा है इसमें i j k लगाओ केवल। ठीक, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन की इक्वेशन देखो, सेम वही का, इसमें माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7 है, i j k लगा लो साइन बदल करके। प्लस म्यू लगा लेना सेकंड में, दोनों में लैम्डा नहीं लगाना, एक में लैम्डा एक में म्यू। जो नीचे लिखा है उसमें केवल i j k लगा लो। ये तो ये दो लाइन हो गई। और देखो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। तो जैसे अभी क्वेश्चन बताया वैसे ही लगाना है। इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन नहीं थी, कार्टेशियन फॉर्म में थी, वहाँ वेक्टर फॉर्म में थी। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, हमें केवल एक लाइन बढ़ानी है, यानी कार्टेशियन है तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना, फिर तो वही काम करना है जैसे अभी किया था। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको सॉल्व करके आंसर जो है वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अपना लिखेंगे कि इसका आंसर क्या है, तभी हम समझेंगे कि आपको समझ में आ गया है। चलो अब देखते हैं कि पैरेलल लाइन नहीं है। तो क्वेश्चन वही लिख कर आएगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होगा पैरेलल है या नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है ये 2020 में आया हुआ है। अब हमको समझना है लाइन पैरेलल है या नहीं। तो देखो जो लैम्डा के साथ यहाँ है और जो म्यू के साथ यहाँ है ब्रैकेट में,
पहले तो ये देखना है सब कुछ एक ही जैसा है, यानी अगर किसी एक में मल्टीप्लाई करने पर दूसरा मिल रहा है, ठीक, तो हमको चेक कर लेना है। इस तरीके के दो क्वेश्चन परीक्षा में अभी तक पूछे गए, ये है एक और है, वो ऐसा है उसमें सेम टू सेम सब लिखा है, तो उसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए बताया तो फिर उसमें दिमाग लगाना है। तो देखो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यही मिलेगा, मिलेगा ना, या उल्टा ले लो, अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो यही मिलेगा, ठीक। अब समस्या ये आती है कि इसमें हम b1 b2 नहीं लिखते, इसमें b लेते हैं। b का मतलब दोनों बराबर। अब बराबर कैसे है, सेम टू सेम तो दिखने से तो है नहीं, तो जो दोनों में छोटा होगा वो लिया जाएगा। छोटा कौन है, ये या ये, भाई ये कब है, यानी इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये दोनों फिर बराबर आ जाएंगे, ठीक। तो इसमें से 2 कॉमन लेना है, और सुनो ध्यान से, इसमें यहाँ भी 2 कॉमन लिया, ये बाहर क्या है, म्यू, म्यू क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो जैसे इंटीग्रेशन में क्या पढ़ते थे, c के साथ कोई कांस्टेंट गया तो c ही बन गया, तो इसी तरह से 2 कॉमन लिया लेकिन म्यू के साथ आके वो म्यू ही बन गया, यानी यहाँ लिखेंगे म्यू और 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा। अब देखो सेम टू सेम बन गया। और एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, नंबर देखते हैं और चिन्ह नहीं देखते। कभी कभी क्या होता है, नंबर सेम होते हैं लेकिन चिन्ह अलग होता है, तो फिर वो b1 b2 अलग अलग हो जाते हैं, समझ गए। अब ये लाइन पैरेलल हो गई, कंपेयर कर दो, तो कंपेयर कर दिया, वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b एंड वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस न्यू वेक्टर b, ठीक। क्योंकि यहाँ पर दोनों में सेम है लैम्डा और न्यू के साथ, इसलिए वेक्टर b लिखेंगे, b1 b2 नहीं, ठीक। तो कंपेयर करना तो बताइए कैसे कंपेयर करते हैं, a1 a2 b की वैल्यू लिख ली। अब जो जो वैल्यू हमें चाहिए अलग से निकाल ले, हमें चाहिए a2 माइनस a1, तो अब हम सीधे माइनस करके लिख रहे हैं। बाकी कैसे लिखना है पूरा प्रोसेस तो हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया। इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 2i माइनस i, 4j माइनस 2j, 5k माइनस 3k, ठीक। अब हमें क्या करना है, जो a2 माइनस a1 आया इसकी हमें क्रॉस करनी है वेक्टर b से, तो i j k लिखेंगे। a2 माइनस a1 इनके जो कोफिशिएंट है वो लिख दो, वेक्टर b इसके जो कोफिशिएंट है वो लिख दो। अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो 4 दूनी 8 माइनस का 6 यानी 2i, ये हो गया 4 माइनस 4 यानी 0, और ये हमारा हो गया 3 माइनस का 4 यानी माइनस का k, ठीक। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे, तो ये हमको मिल गया। अब इनका मॉडुलस निकालना है, यानी मॉड a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b, ये जो आया इसका मॉडुलस जो है वो फाइंड करेंगे। तो भाई मॉडुलस अभी बताया 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना आया √5, ठीक। क्या है क्लियर, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें जल्दी से फटाक से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब वेक्टर b का भी तो मॉड निकालना है, उसको भी अलग से निकाल लो। तो वेक्टर b का मॉड क्या आया, अंडर रूट, वे वेक्टर b कहाँ गया, जो लिखा हुआ था अभी, ये 2 3 4, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया √29 आ गया, ओके। अब इसके लिए फॉर्मूला जो था, देखो फॉर्मूला में ध्यान रखना है, फॉर्मूला पहले लिख लेना उसके बाद कैलकुलेट करना, लेकिन लिखेंगे आगे लाइन वही, सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b अपॉन, ये मॉड ऊपर भी है, ऊपर मॉड और डिवाइड में जो लिखा है इसका मॉड, तो वैल्यू कितनी आई ऊपर √5 और नीचे कितनी आई √29, ठीक। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी आई √5/√29,
आज मैंने आपको एक ऐसा टॉपिक बताया जो हमको बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर या फिर 8 नंबर 100% देके जाएगा। अगर ये वीडियो देख लिया, समझ लिया, और इसकी सीट भी जो है वो मैंने भेजी हुई है, ठीक। 9-10 क्वेश्चन है जो कि पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम सब लोग लगाएं, ठीक। और जब भी तरीका भूल जाए तो वीडियो को जरूर एक बार देख लें ताकि तरीका जो है वो ध्यान आ जाए। ओके, इसी तरह से सारे वीडियो जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो परीक्षा में जरूर आने हैं, इनके वीडियो आते रहेंगे। सभी लोग लगातार बने रहें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो वीडियो को आपस में फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो आप इस समय रिवीजन करना चाह रहे हैं तो घर पे बैठ के भी आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और जो बिल्कुल फेल होने की कंडीशन में, अगर वो इतना मैटर पढ़ लेंगे जितना हम भेज रहे हैं, डाल रहे हैं वीडियो, तो वो अच्छे खासे नंबर ले आएंगे। बाकी मेरी कामना है कि सभी लोग जो है वो अच्छी मेहनत करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो है वो स्कोर करें। अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहें कि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं या नहीं, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे वीडियो की आवश्यकता है। ओके, थैंक यू।